हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा था। उसके साथ हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और इसके थोड़े से लिमिटेशन भी होते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होती है हमको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये सारी चीजें अपन को नहीं बताती। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आज के जो चैप्टर है मतलब आज का जो टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप ऑफ, हेडिंग है आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप आता है, ठीक, इसमें आप लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। केमिकल रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन कौन सी टाइप होते हैं? सबसे पहला जो टाइप आता है, ठीक है, वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन से क्या समझते हैं? तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडिशन मतलब ऐड होना, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके दो रिएक्टेंट ऐड हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दोज केमिकल रिएक्शन in which two or more than two reactant combine together to form a single product is known as combination reaction और एडिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट आपका आएगा रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना है लाइन, विथ वाटर, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखेंगे स्लैग्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लैग्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जांपल हो जाता है एडिशन रिएक्शन की। अब देखो समझो क्या होता है लाइन, यानी आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO कंबाइन होता है किससे? वाटर से, यानी H2O से। क्या बनाता है? ये आपका क्या है? सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। क्या बना लेता है? CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर क्विक लाइन। ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इस रिएक्शन को हमने एक और जगह पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा है, मतलब इसमें आपकी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपकी एक रिएक्शन को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, जैसे एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी रखा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन, तो C सॉलिड प्लस O2 गैस क्या बनाएगा, CO2 गैस, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हो गए एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसके अलावा सिंथेसिस रिएक्शन जो होती हैं, जिनमें आपको कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो भी आपका क्या होता है, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होती है। तो सिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट करके लिखेंगे, सिंथेसिस reaction is also example of addition reaction, but all addition reaction are not considered as synthesis reaction। क्या होता है कि आपकी जितनी सिंथेसिस रिएक्शन है वो तो एडिशन रिएक्शन में आ जाती हैं, लेकिन जितनी एडिशन रिएक्शन है उन सभी को सिंथेसिस रिएक्शन नहीं बोला जा सकता। मतलब सिंथेसिस एक तरह से एडिशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन सारी एडिशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन नहीं बोला जा सकता। सिंथेसिस रिएक्शन में इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल nitrogen combine with hydrogen to form ammonia। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, n ट्वाइस प्लस थ्राइस ऑफ H2, ये भी आपका गैस, ये भी आपका गैस, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NH3, ये भी आपका क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। आयरन एज ए कैटलिस्ट 200 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो जाएंगी। ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल होगा किसके, एडिशन रिएक्शन और आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो पहला आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे कि आपको पता करना है कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, तो आप प्रोडक्ट साइड देखेंगे, अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो अपन बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो किसकी बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसको हटा के अब अपन बात करते हैं डिकम्पोज। तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं थोड़ा सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाने से पहले आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी
टाइप बता देता हूं कि ये भी क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर इनके भी टाइप होते हैं, हाँ इनके भी, मतलब अपन वैसे तो ज्यादा जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, लेकिन आप समझ लीजिए किस टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन in which two element combine together to form कंपाउंड, ठीक है। मतलब एक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है जिसमें आपके एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको आपका एलिमेंटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब स्पेशल नाम नहीं देना आपको कोई, आपको बस इतना याद रखना है कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस टाइप की होती है जिसमें आपके केवल एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस O2 गैस क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड बना लेगा। तो ये आपका एलिमेंट है, ये भी आपका एलिमेंट है, और ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है आपका, वाटर बना रहा है। तो ये आपका एलिमेंटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा हो गया रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। तो C सॉलिड प्लस O2 गैस क्या बनाएगा, CO2 बना लेगा, टू फॉर्म, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया जिसमें आपकी क्या कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा, दोस reaction in which a compound is combined with element to form another compound। मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आपका एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, आपका कंपाउंड ही बना रहा है। तो सेकंड आता है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन in which compound combine with element to form another compound, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आएगा, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका क्या हो जाएगा, CO की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, O2 से। तो ये आपका गैस है,
ये भी आपका गैस है, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा गैस। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट क्या है आपका, कंपाउंड और एक एलिमेंट है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन किसका हो गया, कंपाउंड और एलिमेंट का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी आप इसमें लिख सकते हो, रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ट्राइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। तो ट्वाइस ऑफ SO2 गैस रिएक्ट कर रहा है किससे, O2, वो भी आपका गैस है, क्या बना रहा है, ट्वाइस ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी आपका गैस है। ठीक है, नाम लिख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, जिनमें आपका एक कंपाउंड एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। अब अपन जो तीसरा और आखिरी टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो भी अपन देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो तीसरा आएगा दोस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोस combination reaction in which two or more than two compound combine together to form a single product, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट आएगा रिएक्शन ऑफ अमोनिया with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने क्या लिया, NH3 ले लिया गैस, किसमें ले लिया, HCl ले लिया गैस। ठीक है, क्या बनाएगा, NH4Cl बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा सॉलिड फॉर्म में, ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। दूसरा आएगा रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, ऐसी और भी रिएक्शन आप लिख सकते हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में प्लस H2O वाटर लिक्विड में, क्या बन जाएगा आपका, CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आपका जो अगला टाइप का रिएक्शन आता है, अगले टाइप की जो रिएक्शन आती है वो होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
क्या होती हैं? दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which one substance, in which one substance decomposes into two or more than two product is known as decomposition reaction, decomposition reaction। ठीक है, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका एक सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। दे कैन बी further classified as, इनको वापस से बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है? पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? दोज chemical reaction in which, those chemical reaction in which one substance decomposes two or more than two substance by heating is known as thermal decomposition। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आप एक सब्सटेंस को क्या करो? हीट करो, और वो क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिए, CaCO3 लिया, ये सॉलिड होता है, इसको क्या किया? हीट के लिए मैं क्या करता हूं? एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन बना देता हूं। तो जब भी किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम यानी बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अपन बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड एग्जांपल आएगा डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक, तो आपका ट्वाइस ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिया, इसको हीट किया, ये क्या हो गया आपका? लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको क्या किया? हीट किया, तो ये क्या बना लेगा? लेड ऑक्साइड बना लेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा प्लस ऑक्सीजन निकाल लेगा। तो ये हो गया आपका लेड ऑक्साइड, ये हो गया आपका नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड और लास्ट में क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन पोजीशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which decomposition of substance carried by passing electric current is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी आपका ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके किसी सब्सटेंस में उसे क्या करते हो, अपने कंपोनेंट में तोड़ देते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल में आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो ये टूट जाता है किसमें, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, यहां पर मैं कंपाउंड के नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नाम लिखूंगा काफी टाइम वेस्ट होगा, आपको मैं बताता जा रहा हूं, आपको वो लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आपका ट्वाइस ऑफ NaCl लिया, इसमें क्या पास कर दी मैंने, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ Na बन जाएगा प्लस Cl2 बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगला एग्जांपल आता है थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपका Al2O3 लिया, ट्वाइस क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ Al बन जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ O2 बन जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तीसरा जो डिकम्पोजिशन का टाइप आता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता है, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सम सब्सटेंस decomposes in the presence of sunlight, then those reaction are known as
फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनका डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, उनको क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे दिस रिएक्शन इज carried out in फोटोग्राफी। पहले के जमाने में क्या होता था, फिल्म वाले कैमरा होते थे, तो उसमें क्या होता था, जो फिल्म होती थी उस पे क्या होता था, कुछ नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड होता था। क्या होता था, सिल्वर ब्रोमाइड होता था। तो जब हम फोटो खींचते थे, लाइट आपकी उस पर पड़ती थी, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाता था किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन के, ठीक है, जिसके कारण वहां पर आपका क्या बन जाता था, इंप्रेशन बन जाता था। तो ये आपका फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये आपका क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका क्या बनेगा, सिल्वर, और ये क्या बन जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सेकंड, आपका आ जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड भी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, सिल्वर बनाता है और क्लोरीन निकाल लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया आपका सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप हो गए, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन आपका, दूसरा आपने क्या, थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि अगर कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट में टूट जाता है तो उसको एनालिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो अगला आता है जो चौथा है वो आपका है एनालिटिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन आपको इतना याद रखना है, एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में टूट रहा है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं चौथा जो है एनालिसिस या एनालिटिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या होता है, इफ कंपाउंड decomposes into constituent element, then this type of decomposition is known as एनालिसिस, ठीक है। मतलब आपका कोई कंपाउंड एलिमेंट में टूट रहा है, जैसे HgO लिया, ठीक है, ये टूट जाता है किसमें, ट्वाइस ऑफ Hg प्लस O2 में, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है किसमें, मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन में, ठीक है। उसके अलावा ये पहला डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आपका आएगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड।
सेकेंड एग्जांपल आ जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ HI डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, H2 प्लस I2 में। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगा। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दो टाइप के अपन ने रिएक्शन अभी पढ़ी है, कौन कौन सी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उनके टाइप पढ़ लिए। और इसको और भी ज्यादा अपन एक के अंदर एक टाइप की स्टडी की है, तो ये सारी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो और टाइप की रिएक्शन डिस्कस करते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले अपन बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसके बाद अपन बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो पहले अपन बात किसकी कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो अगली हेडिंग आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अपन बात करते हैं थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element from compound is known as displacement reaction। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया, जिंक की एक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ये आपका क्या हो गया, जिंक, ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉलिड है। तो बाद में क्या होगा, आपका कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। और प्लस कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा किसके, आयरन नेल पर, मतलब ये जिंक के नेल पर या जिंक की रॉड पर। ये आपकी एक्टिविटी में भी पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक रॉड डिप्ड इन copper sulfate solution, then the blue color of copper sulfate solution is become colorless due to formation of zinc sulfate, and brown spot appear on rod because of deposition of copper deposit हो जाता है, तो brown color के स्पॉट आपके किस पर आ जाते हैं, रॉड पर आ जाते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलती है। ऐसे ही आपका आयरन रॉड को अगर अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश
कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन रॉड पे भी आपके क्या हो जाएंगे, ब्राउन स्पॉट प्रोड्यूस हो जाएंगे। सेकंड आपका जाएगा आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है। अपन मेटल में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर होता है वहां पर आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। जो ऊपर वाले होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल के लिए, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4, ये सॉलिड, ये एक्वस क्या बनाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेगा ग्रीन कलर का, ये ब्लू, ये लाइट ग्रीन, प्लस आपका क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। इसके अलावा एक रिएक्शन और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, क्या, रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगला आ जाएगा थर्ड, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो Zn प्लस H2SO4 क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा प्लस H2 निकल जाएगी, ये गैस, ये एक्वस, ये सॉलिड, ठीक है। इसके अलावा कई बार नॉन मेटल भी क्या करती है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। फोर्थ लिख लो, रिएक्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड विथ क्लोरीन। तो आपका क्या होता है, ट्वाइस ऑफ AgBr लिया, सिल्वर ब्रोमाइड लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, क्लोरीन से करवाई। तो क्लोरीन क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है किसके कंपैरिजन में, ब्रोमीन के कंपैरिजन में। तो ये 2AgCl बना लेगी प्लस ब्रोमीन निकाल देगी। तो ये आपकी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल कर लिए, इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो भी एक्टिविटी दी है आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक कॉपर वाली एक्टिविटी दी होगी, एक आयरन वाली एक्टिविटी दी होगी, तो जितनी भी एक्टिविटीज दी जाती हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना और उनका कंक्लूजन भी देखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी की अगली क्लास में पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपन अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।